17 गेम्स में 6 गोल्स मार के 2005-6 तक बासा के स्टार रिजर्व बन जाने के बाद भी सडनली 2006 के वर्ल्ड कप की अर्जेंटीना की नेशनल टीम में मेसी का सिलेक्शन डाउटफुल था। और उसका रीजन था कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एक मैच में मेसी अपने पैर की मसल को चोट पहुंचा बैठे। अर्जेंटीना की नेशनल टीम से अभी तक कोई भी उनकी एज का प्लेयर कभी नहीं खेला था, लेकिन पैर की इंजरी की वजह से खेल पाने के लिए रेडी होने के बाद भी यह डिसाइड किया गया कि मेसी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम का हिस्सा रहेंगे। आइवरी कोस्ट के खिलाफ वर्ल्ड कप के उस पहले मैच में भले ही मेसी नहीं खेल पाए, मगर अगले मैच में जो सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के खिलाफ था, में जब मेसी खेलने के लिए पिच पर उतरे तो वो अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुके थे। मेसी बिल्कुल भी घबराए नहीं। 20 मिनट बाकी रहते हुए वो मैच में उतरे और अपने टीममेट हर्नेना क्रेस्पो को एक खूबसूरत पास सेटअप करके दिया, जिसे क्रेस्पो ने गोल में तब्दील कर दिया। फिर कुछ और मिनट बाकी रहते खुद एक गोल करके वो 2006 के वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए। वर्ल्ड कप के इस एक्सपीरियंस ने मेसी को एक ज्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना दिया और वो बासा के 2006-07 के सीजन में स्ट्राइकर बनकर मैदान में उतरे। 14 गोल एग्जैक्टली। हाथ के टूटे होने के बावजूद लास्ट के कुछ महीने मिस करने के बाद भी उन्होंने इस सीजन में 14 गोल्स स्कोर किए। यही वो टाइम था जब इधर उधर के हर तरफ से लोग अब मेसी को कंपेयर करने लगे थे अर्जेंटीना के महान प्लेयर, इनफैक्ट फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर डिएगो मैराडोना से। उनके फ्लैशी बॉल हैंडलिंग स्किल्स और इलेक्ट्रिक गोल्स की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट तो उन्हें मिलना ही था। फॉर एग्जाम्पल, एल क्लासिको नाम के एक एनुअल टूर्नामेंट के गेम में मेसी ने 3 गोल स्कोर किए, यानी उन्होंने एक हैट्रिक बनाई और बार्सिलोना ने 3-3 से गेम टाई कर दिया। इस गेम में अर्जेंटीना को 11 के बजाय केवल 10 प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन मेसी ने फिर भी 1-1, 2-2 और लास्ट में 3-3 से गेम को बराबर करते हुए अर्जेंटीना को गेम में बनाए रखा। अब तक भी उम्र में छोटा होने के बावजूद मेसी दिन ब दिन अपने गेम में बेटर हो रहे थे। 2007-8 में उन्हें सॉकर्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। यही नहीं, फुटबॉल के हाईएस्ट ऑनर बैलन डी'ओर की वोटिंग में उन्हें 3rd पोजीशन मिली। ये और बात है कि बस कुछ ही टाइम बाद उन्हें अपने घर में अलग से एक जगह बनानी पड़ी, जहां बैलन डी'ओर की एक नहीं बल्कि कई सारी ट्रॉफीज सजानी थी उन्हें। 2008-9 का सीजन फाइनली एक ऐसा सीजन आया जब उन्होंने कंप्लीट फिटनेस के साथ पूरा सीजन खेला। ये उस प्लेयर के लिए एक ब्रेकआउट कैंपेन था जिसे दुनिया ऑलरेडी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर मान चुकी थी। 51 गेम्स में 38 गोल करते हुए उन्होंने बासा को एक ऐसे सीजन की तरफ लीड किया जो कोई नहीं भूल सकता। स्पेन की किसी टीम ने पहली बार एक ही साल में तीनों सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स जीत ली थी। कोपा डेल रे, ला लीगा और चैंपियंस लीग टाइटल तीनों बार्सिलोना के खाते में आए। इस सीजन में मेसी ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्रेट स्कोरर से कहीं ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि 18 बार तो उन्होंने जस्ट अपने किसी ना किसी साथी को कोई ना कोई ऐसा पास दिया था जिसे उस प्लेयर ने गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। अब यकीन करें या ना करें, पर मेसी का बेस्ट तो अभी आना बाकी था बाबू मोशाय। अपने इतने सालों के गेम में मेसी ने ये तो प्रूव कर ही दिया था कि सॉकर पिच पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकते। अर्जेंटीना के इस प्लेयर ने एक बार अगर कुछ सोच लिया तो फिर वो अपनी गेम कुछ ऐसी खेलता कि उस लेवल तक पहुंचने में बाकी प्लेयर्स को कभी सालों तो कभी पूरी जिंदगी लग जाती। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और साउथ अमेरिका के सब नहीं तो ऑलमोस्ट कई अनाउंसर्स ने यह कहा है कि मेसी जैसा प्लेयर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा बॉस। 2008 में बीजिंग चाइना में होने वाले ओलंपिक्स में अर्जेंटीना की ओर से खेलने के लिए कुछ टफ नेगोशिएशंस के बाद मेसी ने कुछ टाइम के लिए बार्सिलोना छोड़ दिया। अर्जेंटीना को गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए मेसी ने इस बार अपना रोल इस टूर्नामेंट में पूरी शिद्दत से निभाया। कुछ गोल्स किए, कुछ में असिस्ट किया। असिस्ट यानी अपने साथी प्लेयर को बॉल पास करना ताकि वो बॉल को सीधा गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दे। और यही वजह थी कि इस सफर में अर्जेंटीना ने अपनी राइवलरी टीम ब्राजील को 3-0 से बीट किया। वर्ल्ड स्टेज पर एक बार फिर मेसी की एंट्री हुई अगले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के साथ।
और इस बार उनके कोच कौन थे? सॉकर हिस्ट्री के वो ग्रेटेस्ट प्लेयर जिनके साथ कंपेयर किया जाना खुद मेसी को हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट लगता था। उनके फॉर्मर आइडियल मैराडोना ही वो शख्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें वर्ल्ड कप में स्ट्राइकर नहीं बल्कि मिडफील्डर की पोजीशन पे खेलना चाहिए। उन्हें लगता था कि मेसी की बॉल हैंडलिंग स्किल्स और पासिंग प्रोवेस बाकी प्लेयर्स को गोल स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और उनका ये आइडिया काम कर गया। वेल, ऑलमोस्ट। नाइजीरिया, कोरिया रिपब्लिक यानी साउथ कोरिया और ग्रीस जैसी कंट्रीज के खिलाफ मैचेस में जीत का झंडा गाड़ते हुए वो मैच भी आ गया जिसमें मेसी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। अर्जेंटीना ने नेक्स्ट राउंड में बढ़त लेते हुए अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मैक्सिको को 3-1 से हराया और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन जर्मनी से वो 4 लव से हार गए। मैराडोना के डिसीजन पर सवाल खड़ा होने लगा कि कहीं मेसी को स्ट्राइकर से मिडफील्डर बनाकर उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। अगर हेल्दी रहे तो 2014 के वर्ल्ड कप में मेसी फिर से कम बैक करते। अभी के लिए वो स्पेनिश प्रीमियर लीग और यूरोपियन प्ले में छाए हुए थे, जहां रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और हाईलाइट्स रील्स में बस उन्हीं के ही विजुअल्स घूम रहे थे। 34 गोल्स करके वो 2009-10 में लीग के टॉप स्कोरर बन गए थे। इसके अगले ही साल उन्होंने शानदार 53 गोल्स स्कोर किए और जीता अपना तीसरा बैलन डी'ओर अवार्ड। 7 मार्च 2012 को एक सिंगल मैच में उन्होंने 5 गोल्स स्कोर किए। कुछ ही हफ्तों बाद 20 मार्च 2012 में एक मैच में 3 गोल करते हुए हैट्रिक बनाकर उन्होंने अपना नाम बार्सिलोना के रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया, और इसी के साथ वो बार्सिलोना के ऑल टाइम रिकॉर्ड स्कोरर बन गए। आने वाला स्प्रिंग सीजन उनकी जिंदगी में बसंत बहार लेकर आने वाला था। एक्चुअली ये सीजन स्प्रिंग सीजन ना होकर स्कोरिंग सीजन बन गया, सब मैसी की बदौलत। 2 मई को उन्होंने 3 और 5 मई को उन्होंने 4 गोल्स अपने नाम किए, जिससे सीजन की उनकी स्कोरिंग टोटल 72 तक पहुंच गई। सीजन खत्म होने तक ये टोटल 73 था। अब तक दुनिया के किसी भी प्लेयर ने एक सीजन में इतने गोल्स स्कोर नहीं किए थे। लास्ट रिकॉर्ड 1973 में 67 गोल्स का था, मगर रिकॉर्ड्स तो ब्रेक होना अभी बस शुरू ही हुए थे। अभी बहुत कुछ था जो मैसी की राह में पल के बिछाए उनका इंतजार कर रहा था। बताएंगे आपको मैसी की जिंदगी और फुटबॉल से उनकी मोहब्बत से जन्मे कुछ और बेहतरीन लम्हे। वैसे तो मैसी के खेल की पूरी दुनिया को खबर है, किस मैच में मैसी ने कितने गोल मारे, कौन सी ट्रिक को फॉलो करके गोल मारा, कितने मैच खेले और कितने लूज किए, सबको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेके शायद ही किसी को कुछ खास पता हो। इसका सबसे बड़ा रीजन मैसी खुद है। मैसी बहुत ही शाय टाइप की पर्सनैलिटी है, इसलिए उनकी प्राइवेट या यूं कहें पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। ऐसा नहीं है कि उनके खेल के किस्से खत्म हो गए, ऐसा तो सोचिएगा भी मत। अभी बहुत कुछ है जो आप लोगों को जानना बाकी है। लेकिन उनके खेल के सफर पे और आगे बढ़ने से पहले चलिए हम आपको उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। हमने आपको ये तो बताया था कि कैसे मैसी बचपन में ही एक ग्रोथ हार्मोन डिसीज के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बचपन में कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब सोच के तो देखिए कि 11 साल के एक बच्चे के लिए ये कितना दर्दनाक होता होगा कि उसे हर रात अपने पैरों में इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। 7 डेज अगर मैसी ने लेफ्ट लेग में इंजेक्शन लिया है तो नेक्स्ट 7 डेज उसे राइट लेग में इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते थे। और यहां ऐसा भी नहीं था कि ये प्रोसीजर सिर्फ 4 से 5 महीने तक का हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 11 साल के उस बच्चे को वो दर्द हर रात कई सालों तक झेलना पड़ा था। लेकिन इस दर्द के साथ होने के बावजूद उसने फुटबॉल का और फुटबॉल ने मैसी का साथ कभी नहीं छोड़ा। शायद ये फुटबॉल के प्रति उसकी लगन ही थी जिसने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। और आज देखिए मैसी को चाहने वालों की गिनती भी नहीं गिनी जा सकती। और इसीलिए अपने करियर में जब वो आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे पैसों और हेल्थ की वजह से अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो उनकी हेल्प करेंगे। और 2004 के बाद मैसी ने यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड को फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू कर दिया। एक ऐसा ग्रुप था जो बार्सिलोना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखता था। मार्च 2010 में उनकी नियुक्ति के बाद वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बन गए। मैसी ने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा था,
और शायद यही वजह थी जो उन्होंने उन बच्चों के फ्यूचर के लिए ऐसा कदम उठाया। मैसी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फंड में डोनेट करते हैं। और ऐसा नहीं था कि मैसी सिर्फ पैसों से ही उनकी हेल्प करते हैं, वो खुद भी उन बच्चों से मिलने जाते रहते हैं, एक्टिविटीज करते हैं उनके साथ में और टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये काम वो अकेले नहीं करते, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी उनका पूरा साथ देते हैं। यूनिसेफ के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हुए मैसी ने ये एम बनाया था कि उन्हें एचआईवी की रोकथाम, एजुकेशन और स्पेशल बच्चों की सोशल अपब्रिंगिंग के लिए हर संभव कोशिश करनी है। मैसी ने तो नवंबर 2013 में अपने बेटे थियागो का फर्स्ट बर्थडे डिसएडवांटेज्ड बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। अरे आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने वहां के पेरेंट्स को उनके बच्चों का नाम मैसी रखने पर रोक लगा दी थी। वहां के ऑफिसर्स को ये टेंशन थी कि अगर मैसी के होम टाउन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम मैसी रखना शुरू कर दिया तो कुछ ही टाइम में मैसी नाम के इतने बच्चे हो जाएंगे कि कंट्री में बच्चों की आइडेंटिटी को लेकर बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है। बात सही भी है। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक ऐसा शख्स बने जिन्हें सब लोग जानते हो। और पूरे अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल क्या है, ये तो सब जानते ही हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरे अर्जेंटीना में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसी है? मैसी अपनी टीम में सबके चहेते रहे हैं। जब उनके इलाज के लिए उन्हें स्पेन के शहर बार्सिलोना में शिफ्ट होना पड़ा, तब उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को लग रहा था कि मैसी कैसे एडजस्ट करेगा वहां पे, न जाने कैसे लोग होंगे। अर्जेंटीना में तो सब मैसी को जानते थे और प्यार करते थे। क्या वही प्यार मैसी को यहां मिलेगा? लेकिन मैसी को इन सब की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस फुटबॉल खेलने से मतलब था। ये सारी बातें मैसी के पेरेंट्स को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मैसी के लिए ये एक नया शहर था। लेकिन वो इस बात से मन को मना लेते थे कि भले ये शहर उसके लिए नया हो, लेकिन यहाँ उनके बेटे का इलाज हो रहा था और इस इलाज से उनका बेटा अपना फुटबॉल खेलने का सपना पूरा कर सकता था। किसी भी माँ बाप के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वहीं मैसी ने भी किसी को कभी निराश नहीं किया। अपनी टीम में सबसे कम उम्र के मैसी ने पहले ही दिन में अपनी टीम मेंबर के हर एक खिलाड़ी का दिल जीत लिया था। मैसी को देखते ही पहले तो बाकी प्लेयर्स को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैसी उनकी इस हिचकिचाहट को अपने पहले गोल से दूर कर देता था। अपनी टीम में इस नए प्लेयर का वेलकम सभी खिलाड़ियों ने दिल खोल कर किया। दूर देश से आया ये नया खिलाड़ी कब इन लोगों की रीढ़ की हड्डी बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। और इस बात की खबर उन्हें तब लगी जब उनके साथ वो हादसा हुआ। टीम को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। एक्चुअली हुआ यूं था कि एक बार एक टूर्नामेंट में उन्हें हिस्सा लेना था। सारी प्लानिंग हो गई कि आज कैसे खेला जाएगा, स्ट्रेटेजी डिस्कशंस भी हो गए और फिर टाइम होता है ग्राउंड पे जाने का। लेकिन ये क्या, मैसी कहाँ है? अभी तो वो इन लोगों के साथ ही था। अचानक से वो कहां चला गया? और गेम तो बस स्टार्ट होने वाला है, कंट्री सॉन्ग भी हो गया, लेकिन मैसी का कुछ अता पता नहीं। आखिर वो है कहां? क्योंकि अब टाइम हो चुका था, मैसी का इंतजार भी नहीं किया जा सकता था। तो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को उसकी जगह दी गई। मैसी को ग्राउंड पे ना देखकर केवल उसके टीम मेंबर्स ही नहीं, बल्कि उसके फैंस भी हैरान थे। मैसी कहां है, मैसी कहां है का शोर हर तरफ से सुनाई दे रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी तो मैसी इन लोगों के साथ था, तो फिर अचानक से वो कहां चला गया? आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैसी कहां चला गया था। आपको हंसी आएगी जब आपको यह पता चलेगा कि मैसी ग्राउंड पर जाने से पहले वॉशरूम गए थे और गलती से वो खुद को वॉशरूम में लॉक कर बैठे। जी हाँ, आई ना हंसी ये सुनकर कि जिसके लिए बाहर फैंस शोर मचा रहे हैं, टीम प्लेयर्स परेशान हो चुके हैं, वो बेचारा अंदर वॉशरूम में बंद था। हाफ टाइम तक उनकी टीम एक शून्य से पीछे थी। तब मैसी किसी तरह बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़कर ग्राउंड पर पहुंचे। सारे फैंस मैसी को देखकर खुशी से उछल पड़े और टीम को तो जैसे सांस में सांस आ गई। और उसके बाद ग्राउंड पे जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत भी है। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उनकी टीम ने वो मैच 3-1 से जीत लिया और टीम की तरफ से तीनों गोल, जी हाँ, मैसी नहीं किए थे। ऐसे और भी कई चटपटे किस्से हमारे लेजेंड मैसी के। क्या है मैसी और उनके प्यार की कहानी,
बहुत टाइम तक वो अपनी वाइफ को लेकर सोशल मीडिया की लाइमलाइट बने हुए थे। कौन है उनकी वाइफ? और सुना है मैसी अपने घर के ऊपर से फ्लाइट नहीं जाने देते। फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़े दिग्गजों में शामिल लियोनेल मेसी बहुत ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने ग्राउंड पर जो कमाल किए हैं उनसे तो सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर की उनकी जो दुनिया है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेसी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पब्लिक में बात करने से कतराते हैं। एक इंटरव्यू में मेसी ने कहा था कि मेरा ज्यादातर टाइम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने में और ट्रेनिंग में जाता है, इसलिए जब अपना काम फिनिश करके वो घर आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद उनकी ये वफादारी उन्हें सबसे अलग बनाती है। फुटबॉल की ही तरह मेसी निजी जीवन में भी ऐसे ही इंसान है। बचपन में जिस लड़की से उन्हें प्यार हुआ मेसी ने उसी से शादी की, और सबसे बड़ी बात कि उनके कभी कोई फ्लिंग्स नहीं हुए। जितने लॉयल वो अपने फुटबॉल को लेके हैं उतने ही लॉयल वो अपने रिलेशन को भी लेके हैं। एंटोनियो रोजाको मेसी के बेस्ट फ्रेंड लुकास स्कांग्लिया की कजिन थी। मेसी और लुकास दोनों साथ में फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन लुकास की मॉम ने मेसी को उनके घर डिनर के लिए बुलाया था। उनके घर कोई प्रोग्राम था और वहीं लुकास के घर पर पहली बार मेसी एंटोनिया से मिला और पहली नजर में उन्हें उससे प्यार हो गया था। और क्या आप विश्वास करेंगे कि तब वो केवल 5 साल के ही थे। हालांकि फुटबॉल और अपने इलाज के चक्कर में उन्हें एंटोनिया से दूर भी होना पड़ गया था, लेकिन उनके लिए मेसी का प्यार कभी कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब वो वापस अपने घर गए तो फिर एंटोनिया से मिले और उन्हें देखते ही उनके साथ बिताए पलों ने उनके मन में दबे प्यार को फिर से जगा दिया। बचपन के प्यार को कौन कहां सीरियसली लेता है, लेकिन मेसी ऐसे नहीं थे। अपने देश वापस लौटने पर मेसी ने एंटोनिया को प्रपोज कर दिया, यानी कि मेसी ने अपने दिल की बात उन्हें बताई। और फिर क्या था, एंटोनिया ने भी बिना कुछ सोचे समझे और एक भी पल गवाए बिना हाँ कर दिया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। जब मेसी स्पेन में रहने लगे थे और एक सुपरस्टार बन गए थे तो लोगों ने, मीडिया ने कई बार उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछा, तो वो सवालों को टाल देते थे। भले ही मेसी ने बहुत दिनों तक दुनिया की नजरों से अपनी कहानी को छुपा कर रखा था, लेकिन ऐसा वो ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाए। वर्ष 2009 में पेप गार्डियोला की टीम के लिए यूएफए चैंपियंस लीग जीतने के बाद जब कैटलान चैनल TV3 ने मेसी से पूछा, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, तब मेसी ने कहा, यस एंड शी लिव्स इन अर्जेंटीना। यह पहला मौका था जब मेसी ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात की। जब लोगों को और मीडिया को मेसी की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो एंटोनिया के बारे में भी कुछ बातें सामने आई। मेसी तो अपना दिल बचपन में ही एंटोनिया को दे चुके थे और जब वो अपने इलाज के लिए स्पेन आ गए थे तब एंटोनिया की लाइफ में मेसी की जगह किसी और ने ले ली थी। एक इंटरव्यू में मेसी ने कहा भी था कि उस टाइम पे कम्युनिकेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। मैं स्पेन में रहता था और वो अर्जेंटीना में। रोज मिलना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम रोज रोज बात भी नहीं कर सकते थे। रोज रोज की बात तो छोड़िए, हमें हफ्तों बीत जाते थे और कभी कभी तो टूर्नामेंट्स के चक्कर में महीनों। और उस टाइम पे केवल फोन कॉल ही एक जरिया था बात करने का, लेकिन उस टाइम पे कॉल करना इतना इजी नहीं होता था। फोन, ईमेल, टेक्स्ट ये सब बहुत ही कॉस्टली हुआ करते थे। तो आपके पास इतनी दूर रह रहे इंसान से कनेक्ट करना आसान काम नहीं था। इसलिए जब मेसी स्पेन में आ गए थे तब कुछ टाइम के बाद एंटोनिया किसी और को डेट करने लगी थी और जब ये बात मेसी को पता चली तो उस टाइम उनका दिल टूट गया था, लेकिन उसके लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। और एक दिन मेसी को यह खबर मिलती है कि एंटोनिया के फ्रेंड की डेथ हो गई है। मेसी एक पल भी न गवाते हुए पहुंच जाते हैं एंटोनिया के पास। कोई और यहां पे होता तो शायद एक पल के लिए झिझकता भी, लेकिन हम सब जानते हैं मेसी के सॉफ्ट हार्ट को। वो किसी को भी ना तो तकलीफ दे सकते हैं और ना ही किसी को तकलीफ में देख सकते हैं। और यहां पर तो बात उनके प्यार पर आई थी। मेसी को वहां देखकर एंटोनिया को भी बहुत खुशी मिली और तब मेसी ने फिर से एंटोनिया को अपने दिल की बात बताई। और इस बार एंटोनिया को एक बात की पुष्टि तो हो ही गई थी कि मेसी उसे कितना प्यार करता है। बस फिर क्या था, 2017 में मेसी ने एंटोनिया से बहुत ही ग्रैंड लेवल पे शादी कर ली और आज भी मेसी और एंटोनिया की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती। अपना प्यार चुनने के लिए आपको पूरी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है।
और अगर आप 25 साल से किसी को प्यार कर रहे हो तो आप ये मान सकते हैं कि अब आप पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए तैयार हैं। शादी मुबारक हो फुटबॉल के देवता, प्यार मुबारक हो, प्यार का साथ मुबारक हो। विस्का एल बारसा, विवो लियो मेसी, विवो फुटबॉल। क्या आपको पता है मेसी की शादी में उनका बेटा थियागो और मैथ्यू उनके साथ ही थे। यस, थियागो और मैथ्यू ने अपने पेरेंट्स की शादी को अटेंड किया था। थियागो और मैथ्यू का जन्म उनकी शादी के पहले ही हो गया था और इसकी खबर तो मेसी ने अपने एक मैच के दौरान ही अपने फैंस को दे दी थी। 2 जून 2012 को इक्वाडोर के विरुद्ध गोल करने के बाद मेसी ने फुटबॉल को जर्सी के अंदर डाल लिया। वो सारी दुनिया को बताना चाह रहे थे कि एंटोनिया प्रेग्नेंट है। घर आ रही खुशखबरी को दुनिया को बताने का ये मेसी का अपना स्टाइल था। मेसी ने एंटोनियो से रोसारियो में शादी की थी। वो वहीं शादी करना चाहते थे जहां से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। इस शादी में उनकी टीम के साथ ही लुइस सुआरेज, नेमार, गेरार्ड पिक और उनकी पत्नी शकीरा भी शामिल हुए थे। छोटा शहर होने के कारण सभी लोगों को प्राइवेट जेट से रोसारियो लाया गया था। शादी के समय उनके 2 बेटे थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों शादी से पहले पहले करीब 9 साल तक साथ में रहे। एक इंटरव्यू में मेसी से पूछा गया था कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड, तब इस पर उन्होंने कहा था कि खुशी से मैं तब रोया था जब मेरा दूसरा बच्चा मैथ्यू पैदा हुआ था। मेसी का कहना था कि जैसे मुझे मेरे बच्चे दिख जाते हैं उसके आगे तो मुझे कोई नजर नहीं आता। ये बात सच है कि मैं फुटबॉल से बहुत प्यार करता हूं और उसी के लिए जीता भी हूं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है। अपने बेटे थियागो के बारे में बात करते हुए मेसी कहते हैं कि मेरा बेटा थियागो बहुत ही इमोशनल है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कभी मैं कोई मैच हार जाता हूं तो थियागो एकदम चुप हो जाता है। वो कभी भी मेरे उन मैचों के बारे में बात नहीं करता जिसमें मैं और मेरी टीम हार जाते हैं। उसे पता होता है कि ये टॉपिक सही नहीं है और बहुत चांसेस हैं कि डैड को भी इस पर बात करना अच्छा नहीं लगेगा। वहीं उनका दूसरा बेटा मैथ्यू, उसे लेके वो कहते हैं कि उसे तो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए हार जीत मैटर ही नहीं करता। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन जब भी हम घर पर कोई गेम खेलते हैं तो वो कहता है आई एम लिवरपूल, हु बीट यू? आई एम लिवरपूल, योर बार्सिलोना, बार्सा। मैथ्यू तो मैच देखने के टाइम पर जब कभी ओपोनेंट टीम का भी कोई प्लेयर गोल मारता तो थियागो को चिढ़ाने के लिए जोर जोर से चीयर करता। वो बहुत ही शैतान है। क्या मेसी की इन बातों की जानकारी थी आप लोगों को? मेसी तो अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। आपको ये तो पता ही है कि मेसी ने अपनी फैमिली के लिए बहुत ही शानदार घर बनवाया है। आपको बता भी चुके हैं कि मेसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ में दखल दे। एक बार की बात है, मेसी अपने स्पेन वाले घर में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक से उन्हें उनके पड़ोस से बहुत चिल्लाने की आवाज आने लगी। मेसी अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज आप शोर ना मचाएं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। और उस टाइम के लिए वो लोग मान जाते हैं। लेकिन अगले दिन से शोर का सिलसिला कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने पड़ोसी की शिकायत उसके ओनर से की। उसके ओनर के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। आपको पता है मेसी ने क्या किया? मेसी ने ओनर से उस घर को खरीद लिया। ओ गॉड, कौन करता है ऐसा? लाखों डॉलर का वो घर उन्होंने अपने घर में शोर ना आए उसके लिए खरीद लिया। आप देख सकते हैं कि किस लेवल का प्यार करते हैं वो अपनी फैमिली से। वैसे आपको ये जानकर भी उतनी ही हैरानी होगी कि मेसी के घर के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, ये मत सोचिए कि उन्होंने एलाइजा रनवे को भी खरीद लिया। नहीं, दरअसल वो जहां रहते हैं वो एरिया ग्रीन जोन में आता है और उसके आसपास बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं। इसलिए उनके घर के ऊपर से कभी कोई प्लेन नहीं उड़ता। अभी तो बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। अभी तो बहुत से किस्से उनके मैचेस से जुड़े हुए। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों हर गोल के बाद वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर देखते हैं? और जानेंगे उनके बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में। मेसी की लाइफ से